हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्य और आपका इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग अब तक जूरिस्प्रूडेंस की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों यूनिट से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट और पीवाई के क्वेश्चन थे हम लोग अब तक क्लियर कर चुके हैं। जिस किसी भाई ने नहीं देख पाया तो प्लेलिस्ट में जाके बी फार्मेसी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाके आप आराम से देख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हम लोग अभी जो अपना सब्जेक्ट लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे फार्माकोग्नोलॉजी सेकंड, जिसमें भी आपके 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में से फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उनको हम लोग लेके चलेंगे। इनके जितने भी इंपॉर्टेंट और पीवाईसी क्वेश्चन जो हम लोगों के बन रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे। हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी बात करें पहले फर्स्ट यूनिट के बारे में, और ये जितने भी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है कि अलग अलग वीडियो बनाई जाए, क्योंकि तैयारी तो हम लोगों को साथ में करनी है। क्योंकि हमारे सेशनल वो इंटरनल तो है नहीं कि 1 या 2 यूनिट ही आएगी, उसमें तो टोटल आएगा, तो हम लोग एक बार में ही देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट से हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में क्या रहेगा, पहला जो क्वेश्चन हम लोगों का वो इसमें फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। तो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, जो कि 2020 में भी आया है, 2018 नवंबर में भी आया है, 2017 में भी, मतलब रेगुलर आ रहा है। ये जो मैंने 2 क्वेश्चन लिए इन दोनों में से हर फर्स्ट यूनिट में से ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना होता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि 5 यूनिट में से 8 क्वेश्चन बनने हैं, तो कम से कम एक ही यूनिट में से एक क्वेश्चन तो उन्हें कंपलसरी होता ही होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक ना एक आ ही जाएगा। देखो ये 2020 में आ रहा है, ये भी 2020 में आया है, ये 18 में आया है, तो ये 19 में आ गया। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों को हमें एनालाइज करना होता है। तो इन 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहला हम लोगों को क्वेश्चन है बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। तो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, ये वही प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म वाली। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी फूड को क्या है, एनर्जी में ट्रांसफर करना। किसी भी फूड को एनर्जी में ट्रांसफर करना, हम उसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म जो कि प्रोसेस होती है। अब जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर एरिया से होकर निकलती है। एक के बाद में एक स्टेप होता है, उसके बाद में हम लोग फूड को लेते हैं, मुंह में जाता है, फिर हमारे स्टमक में जाता है, फिर आगे प्रोसेस होती है, फिर आगे होती है, लास्ट में एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, मतलब एक फूड को हमने लिया, फिर उसको जब तक एनर्जी में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या होगा, एक तरह से मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, मेटाबॉलिज्म पाथवे होता है। तो वही जो पाथवे जिस प्रोसेस से वो निकलेगा, जिस रास्ते से वो निकलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। तो इसमें ये है, तो हम लोग बेसिक के बारे में पहले समझ लेना क्या है। याद हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि बना के हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे हम लोगों ने ले लिया। इसमें ही इसके वैसे एक और टाइप था, वो जो कि हमने लिया नहीं है, एसिटिक मेटाबॉलिक पाथवे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने लिया नहीं है। तो इसमें 2 हैं, इसमें है सिक्मिक एसिड पाथवे और दूसरा अमीनो एसिड पाथवे। जो सिक्मिक एसिड पाथवे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो देखो क्वेश्चन अगर आता है फर्स्ट यूनिट से और इसमें से आता है, या तो देखो बेसिक मेटाबॉलिक पाथ में आएगा, अगर ये नहीं आता तो फिर ये जरूर आएगा, समझ में आ रहा है। या सिग्मिक आ जाता तो फिर सिग्मिक नहीं आता तो फिर ये आ जाएगा। तो सिग्मिक मेटाबॉलिक पाथ में हम लोग ये पाथवे, ये भी वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें सिग्मिक में बनाते हैं, क्या कैसे प्रोसेस रहता है वो उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ में पढ़ेंगे, जो कि 2018 में भी आया है, दिसंबर 2018 में आया, 2019 में भी आया। अगला जो है हमारा जो है वो है अमीनो एसिड पाथवे। ये सेम ही है, बस अगर हम लोग बेसिक को समझ जाएंगे तो इनको क्या है, इनके तो बस कंपाउंड को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अगला क्या है, अमीनो एसिड पाथवे है। अमीनो एसिड पाथवे में क्या है, इसमें हम लोग जो अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, उनसे हम लोग उनका क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस करवाते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड किससे बने, जो कि किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। उनके बारे में हम लोग कैसे मेटाबॉलिज्म करेंगे उसका, और उसका पाथवे क्या रहेगा, उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, उसका वो क्या पाथ क्या रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग यूनिट फर्स्ट से लिया वो है डिटेल अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिकल स्टडी। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, या तो देखो फर्स्ट यूनिट में से 2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे आपकी, या तो आपका बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे बनेगा, या सिग्मिक, या अमीनो, ये जो कि इसी में आ जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो है डिटेल अबाउट यूटिलाइजेशन, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको देखो 2020 में भी आया है, 2018 में आया है, 2019 में भी आया है, 2017 में, मतलब 17, 18, 19, 20 रेगुलर आ रहा है। तो जो क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है, क्या उसके चांसेस कम तो होंगे नहीं कि इस बार नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो बात अलग है, कोई भी रीजन रहते हैं, पर ऐसा सिमिलर हम लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि है ही नहीं सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो सिलेबस का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं इन डेप्थ में कोई भी चीज़ें दी होती हैं। तो इन डेप्थ का मतलब ये है कि उसमें पॉइंट हम लोग क्या है कनेक्ट कर ही चलेंगे, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को मिल ही जाएगा, है ही वही सिलेबस जो बता दिए। तो ऐसे हम लोग क्या है, यूनिट फर्स्ट हम लोग 2 क्वेश्चन लिए। इन 2 क्वेश्चन में बड़ी आसानी से अगर आप समझ लेते तो आपसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऐसा भी होगा कि दोनों क्वेश्चन भी आ गए। जैसे अगर हम लोग वैसे देखें तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं हम लोग की, तो क्या ये बेसिक वाला मेटाबॉलिक पाथवे दे दिया उसने, और फिर दूसरा ये दे दिया, या ये दे दिया, या इन दोनों में से एक दे दिया। तो ऐसे करके भी हम लोग के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम लोग बात करें सेकंड यूनिट की,
तो थोड़ी सी वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी रहेगी, क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में पूरा इंपॉर्टेंट बात करेंगे फार्माकोगनोलॉजी की, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी यूनिट्स हैं उन सबके बारे में। तो अगर हम बात करें सेकंड यूनिट की, सेकंड यूनिट में क्या है, दो चीज़ें हैं। मैंने इसमें अगर सेकंड यूनिट की बात करूँ तो इसमें क्या 31 कंपोनेंट्स हैं, कितने 31। अगर 31 को आप तैयार करोगे तो फिर इतना टाइम भी नहीं है, तो करने को तो आप कर सकते हो, पर अभी क्या है इतना टाइम नहीं है कि 31 को हम लोग तैयार कर सकते हो। 31 को अगर याद कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको रहेगा कि कुछ कहें नहीं। ये तो अगर पहले से आप पढ़ते रहते हैं रेगुलर तो ही आपको पॉसिबल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसी के बारे में बात करूँ, 31 है, 31 में से मैंने कितने लिए, 1 2 और 3 मैंने लिए। इसके फिर मैंने क्या अंदर थोड़े से इन डेप्थ में जाके उनके कंपोनेंट जो है वो ले लिए। तो पहला हमारा आता है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स में क्या है, ये 4 चीज़ें हैं। एल्कलॉइड्स में 4 कंपोनेंट है, एक तो वनकादोसिया है, एक ज़ोवोलोफिया है, एक बेलाडोना है और एक है ओपीएम है। तो जो वनकादोसिया ये रेगुलर आया है, ये देखो 2017 में आया दिसंबर वाले में। ये 2017 में जो नवंबर 1 और 1 एग्जाम हुआ तो वहाँ आया है। 2019 में भी आया है, 2018 में भी आया है। तो वनकादोसिया भी इंपॉर्टेंट है। ज़ोवोलोफिया थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, 2018 में 2 बार आया है ये और 2017 में भी आया है। बेलाडोना को हमने बोले ले लिया है, जो कि इससे सिमिलर है, इसलिए अगर आप तैयार करना चाहे कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ओपीएम की, तो हाँ ओपीएम जो है ये थोड़ा सा क्या है कि उसमें वे में चलता है कि हाँ ओपीएम आएगा, इंपॉर्टेंट तो है पर आया बहुत बार नहीं है, पर चांसेस हैं आने के, क्योंकि कई सालों से नहीं भी आया। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपीएम को हम लोग तैयार करेंगे। अगर हम बात करें 31 कंपोनेंट की, जो मैंने आपको लिए 4-5 लिए हैं, अगर मैं इसमें बोलूँ तो वोटरलाइल ऑयल्स में हम लोग क्या देंगे, क्लोव। इसमें कई सारे हैं, बहुत सारे हैं, वोटरलाइल ऑयल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने बस क्या लिया, क्लोव लिया है, जो कि 2018 में भी आया, 2018 में आया, फिर 19 में आया, फिर 17 में आया। तो क्लोव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर और फिर अगर मैं बोलूँ पायरोल प्रोपेनॉइड्स और एक और क्या है एंड फेलवेनोइड्स। फेनोइड्स अगर सिंपल तरीके से उसने 2 फेलवोइड्स बॉडी फेनोइड्स बोल दिया सीधे, तो 2017 में भी आया है। इसमें क्या दो चीज़ें, एक तो टी है आपका और एक है जूता। तो टी तो आपको 2017 में आया है। देखो एक या तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो या तो आपसे यही पूछ लेंगे कि फेनोल प्रोपेनॉइड्स क्या होते हैं या फेलवोनॉइड्स क्या होते हैं, या तो ये पूछ लेगा। अगर ये दोनों में से नहीं पूछे तो फिर आपसे क्या पूछेगा, टी पूछ लेगा। तो वो आपको थोड़ा सा क्या है, आपको ध्यान रखना है कि क्या कैसे रहेगा, क्या कैसे सीक्वेंस रहेगा, तो देखना आपको सभी को। फिर हम लोग क्या, ये देखो सारी चीज़ें सिमिलर हैं। अब इसमें क्या है, जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट पढ़ाए 31 मैंने आपको मैंने किया 4-5 कंपोनेंट आपके लिए। इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो आपको इसमें पढ़ना है पहले आपको इसका जेंडर इंट्रोडक्शन लेना है। जेंडर इंट्रोडक्शन भी आपको सीधे 2020 में पूछ लिया है कि जेंडर इंट्रोडक्शन बताओ मुझे, क्लोव का या ओपीएम का बताओ, या मुझे टी का बताओ, या मुझे वनकादोसिया का बताओ। तो जेंडर इंट्रोडक्शन सीधे सीधे भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जेंडर इंट्रोडक्शन में हम लोग वही देखेंगे कि ये जो है क्या चीज़ है, ये कोई रूट है, ये कोई लीव है, ये कोई पत्ती है, ये कोई स्टेम है, तना है, क्या है। तो जेंडर इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। जेंडर इंट्रोडक्शन में इसमें क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनियम आ जाएंगे। सिनोनिम्स मतलब इसके सेम जो नाम है और किसके नाम से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज़ होगी आपका। तो अगले हम लोग क्या कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये है कि किसके मटेरियल से मिलके बना है, या इससे क्या क्या मटेरियल जो है बनते हैं। तो हम लोग कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। अगले हम लोग बात करें केमिकल क्लास। इसकी क्लास कौन सी केमिकल कौन सी क्लास है, जैसे ये नाइट्रोजीनियस है या हाइड्रोजीनियस है, तो वो हम लोग देखेंगे। इसमें है कुछ नहीं, इसमें जो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो बस ये क्या वन लाइनर में है, क्या है वन लाइनर, बहुत छोटे छोटे हैं, आप अगर देखना चाहें बस, पर ये क्या याद करने वाला मटेरियल ज़्यादा है। तो आपको केमिकल क्लास देखनी है। फिर अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या देखना है आपको, बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब ये कहाँ से हमें मिल रहा है, कहाँ से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, पेड़ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, तो किस प्लांट से मिल रहा है उसका नाम। तो ये बायोलॉजिकल सोर्स में हम लोग देखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग थेरापेटिक यूज। अब अगर हम लोगों ने कोई भी चीज़ को हम लोग डिस्कवर किया है, कोई हम लोगों ने किसी भी चीज़ को कहीं से निकाला है, एक प्रोसेस के थ्रू एक थोड़ा सा ये सारी चीज़ों करने के बारे में, तो हम लोग क्यों करेंगे ये चीज़, क्योंकि हमें क्या है उसका यूज करना है। अब यूज करना है तो उसका थेरापेटिक यूज क्या होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी फ्लेगमेंटेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बीपी को कम करता है, बीपी को बढ़ाता है, पेन किलर होता है। जैसे ये मोर्फिन, ये ओपीएम है। ओपीएम में क्या होता है, मोर्फिन होता है। मोर्फिन क्या होता है, एक पेन किलर का काम करता है, रिड्यूस पेन मतलब पेन को क्या है कम करता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसका थेरापेटिक इंडेक्स भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को किसमें पढ़नी है, सेकंड यूनिट में। ये जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट बताया बस ये करना है। 31 में से मैंने मैक्सिमम 7-8 लिए हैं, जो कि वन लाइनर के हैं, बड़ी आसानी के साथ में आप लोग तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में। तो यूनिट 3 में देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी क्या है, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। यूनिट 3 में 4 कंपोनेंट्स हैं। तो 4 कंपोनेंट्स में मैंने क्या है, 4 कंपोनेंट्स के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल है, बहुत। ये पेंटोल है, सिट्रल है, फिर एसीटल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मैंने क्या इंपॉर्टेंट लिए, जो मेरे अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एनालाइज किया है, और जो क्वेश्चन पेपर में जो सीक्वेंस वाइज जो आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ नोट डाउन भी करवाया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हम बात करें तो 4 कौन करते हैं, एक तो टर्पेनॉइड्स,
देखो एक पहला है ट्रेपेनॉइड, दूसरा ग्लाइकोसाइड्स, तीसरा एल्कलॉइड्स और दूसरा जेनिन। तो देखो ये एक चीज़ है, या तो ट्रेपेनॉइड अगर यूनिट 3 में से क्या है, एक या दो क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा। अगर या तो आपसे ट्रेपेनॉइड पूछ लेगा, जैसे 2017 में उसने पूछा है, 2019 में पूछा, 2017 में भी पूछा, 18 में पूछा है। हाँ, ट्रेपेनॉइड पूछ लेगा। अगर ट्रेपेनॉइड नहीं पूछेगा तो फिर तुमसे क्या है, इसका ही जो कंपोनेंट है मेंथॉल और सिट्रल, इन दोनों में से कुछ पूछ लेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या 2020 और 19 और 17 में ये आया है सेंट्रल, या तो मिट्रोल आया है या सिट्रल आया है, इन दोनों में से कोई पूछ लेगा। अगर हम बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स पूछ लेगा, जो कि 2017 में आया, 2018 में आया। या अगर ये नहीं पूछेगा तो फिर क्या पूछ लेगा, आप तो रूटीन पूछ लेगा 2017। इसके अंदर और भी हैं जो कि मैंने आपको बताया नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं करे हैं। और फिर अगर अब हम बात करें तो एल्कलॉइड से, या तो आपसे एल्कलॉइड पूछ लेगा 2018 में जो है, या फिर ये एट्रोपिन जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन तो आपको तैयार करना ही करना है। एक तो एट्रोपिन हो गया, एक आपको मेंथोल हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और है आपका कैफीन। हाँ, तो ये कैफीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन तो देखो आपका अगर देखेंगे 2020 में आया है, 2018 में 2 बार आया, 19 में आया, 17 में आया, फिर 18 में आया, फिर 19 में, फिर 17 में आया। और फिर क्या है, कैफीन है। तो कैफीन के हमारे पास में 2 मेथड हैं, 2 मेथड है इसके। उन दोनों में से कोई एक देखना चाहें तो आप एक देख लो, कोई अगर 2 देखना चाहें तो आप 2 देख लो। अगर हम लोग बात करें जैसिन, जैसिन क्या होती है, जैसिन होता है गोंद, गोंद नहीं होता जो पेड़ों के पेड़ होते हैं हम लोगों के पेड़ों के आसपास, यहाँ जो बन जाता है, ऐसा ऐसा मोटा मोटा सा हो जाता है, जो हम लोग हाथों से निकालते हैं, निकल जाता है, सेमी सॉलिड टाइप का होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैसिन। जैसिन को हम लोग गोंद बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कई सारे थे, तो मैं ले लिए कुरकुम ले लिया। कुरकुम क्या होती है, वो वही हल्दी होती है, जो हल्दी होती है ना, हल्दी टर्मरिक जिसको बोलते हैं, हरी हरी जो होती है, तो वो उसको हम लोग पीली पीली जो होती है, सॉरी, तो जो है जैसे ले लिया हम लोगों, तो इसमें एक ही लिया हमने कुरमिन, कुरकुमिन, तो ये 2018 में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको ले ली है। पर अब हमें ऐसा नहीं कि इसका ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये नहीं, हम लोग अब ये भी देखना है कि क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो हम लोग इसका आइसोलेशन पढ़ेंगे। आइसोलेशन क्या होता है, किसी भी मिक्सचर में से कोई भी एक पार्ट का निकाल देना। समझ में आया? जैसे इसमें क्या ABCD, इसमें बहुत सारी चीज़ें, हमें क्या निकालना, ए निकालना है। तो हमने क्या, एक हम लोगों ने क्या किया, इस मिक्सचर में से आइसोलेशन किया, आइसोलेट किया, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या, आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब वही सिंपल सीधे सीधे आपसे आइडेंटिफिकेशन भी पूछेगा कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूटीन, ऐसे बोल दे, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिट्रल, सिट्रल की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि सिट्रल हम लोग, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट आइसोलेट किया है वो हम लोगों ने सही किया है नहीं किया। जैसे अब इसमें तो मिक्सचर में बहुत सारी चीज़ें थी, ABCD, EFG सब कुछ था इसमें, हमें निकालना क्या था, ए। तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोग ये करेंगे, जो हम लोग प्रोडक्ट जो निकाला है वो ए ही है या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोग ये देख लेंगे। अगर हम बात करें फिर एनालिसिस की, अब एनालिसिस में क्या है कि एनालिसिस में वही चीज़ है कि हम देखें कलर के, देखेंगे इसमें जब हमने मिक्सचर में डाला था तो इसका कलर क्या था, रेड था। अगर रेड से अगर ये हमारा येलो हो रहा है तो ये हमारा वो प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने निकालना चाह रहे हैं। इस मिक्सचर में जब ये हम लोग ए मिलाएंगे तो इस टाइम पे इसका कलर है रेड। अब इसमें से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसका कलर होना चाहिए येलो। कौन सा होना चाहिए, येलो होना चाहिए। जैसे आपको लिटमस पेपर का आपको एग्जाम्पल होगा, लिटमस पेपर में हम लोग अगर हम एसिड डालते हैं तो क्या रेड से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, या ब्लू से रेड हो जाता है। तो ये होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि ये एसिड है। और अगर बेस होगा तो क्या होगा, बेस होगा तो रेड से ब्लू हो जाएगा, तो वो क्या है, वो कंफर्म होना चाहिए। तो यही इसको क्या बोलते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं उस चीज़ को। फिर अगर प्रोड्यूसर आ गया, प्रोड्यूसर में हम लोग क्या है, एक प्रोसेस है कि ये प्रोसेस क्या फॉलो कर रही है। जो दोनों चीज़ों में हम लोग करेंगे, जो आइडेंटिफिकेशन में जो प्रोसेस हम लोग करेंगे और जो एनालाइज में हम लोग करेंगे, उसको हम लोग क्या है रिटन फॉर्म में लिख देंगे, जिससे कि हमारा काफ़ी अच्छा जो है बड़ा लॉन्ग में हम लोगों का हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने बीकर में डाला कोई भी चीज़ को, पत्तियों को डाला, फिर हम लोगों ने नीचे से हीट दी, फिर उसकी स्टेम निकली, फिर उसमें ऑयल निकला, फिर हमने कोल्ड करा, फिर डिटेल करा, फिर फिल्टर किया, फिर इसके साथ में मिलाया, फिर उसके साथ में ट्रीट किया। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या है इस प्रोसेस में हम लोग लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे। अब इसका नेक्स्ट चीज़ आ गया, वो आ गया यूटिलाइजेशन। वही यूटिलाइजेशन तो आपको सब किसी चीज़ का यूज है। यूटिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूज, मतलब किसी भी चीज़ को यूटिलाइज कर लेना। अब यूटिलाइज हम लोग कैसे करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम लोगों ने बना लिया, उसको ये सारी चीज़ हम लोगों ने यूज कर ली। अभी ये किस में यूज आएगा, अब हम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे उसका ये इतना सारा आइसोलेट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर से एनालाइज करेंगे, फिर उसका प्रोड्यूसर भी लिखेंगे, और उसके बाद में हम लोग बोलते हैं हम लोग फिर उसको यूज नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं। अब हम क्या उसके यूज लिखेंगे। तो यूज में क्या है, यूज में जो भी उसके यूजेज आते हैं, जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ तो जो मेंथोल है, ये क्या होता है, मेंथोल जो है ये क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडा होता है। तो पेट में जो एसिडिटी वगैरह जो बनती है, जो गरम गरम जो हम लोगों को फील होता है, वो क्या, अगर हम मेंथोल का कोई भी प्रोडक्ट ले, जैसे इनो में भी ये होता है, मेंथोल होता है, मेंथोल की टैबलेट भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या पेट में हमें राहत मिल जाती है। तो यूटिलाइजेशन यूज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तो हम लोगों की होगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट हम लोग की कंप्लीट होगी। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको अब तक बताएं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन रहेंगे जो कि यूनिट 4 या 5 से हो सकते हैं। तो इनमें से अगर आप ये सब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में ये 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो कि इसमें यूज भी होंगे।
आपको इन क्वेश्चन आप तैयार करेंगे ना, उसमें आपको क्रोमेटोग्राफी और एक्सक्रीशन आपको मिलेगा, पर ये जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको ब्रीफ में, मतलब इन शॉर्ट में मिलेगा। पर इनको लॉन्ग में पढ़ने के लिए आपको क्या है कि आपको आगे जाना पड़ेगा, जो कि 2020 में भी आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में आया है, 2019 में आया है, 2027 में 17 में आया है। एक्सक्रीशन भी आया है। इसके एक्सक्रीशन में बहुत सारे मेथड होते हैं, मेथड को भी आपको देखना होगा। 20 में भी आया, 18 में भी आया, फिर 18 में, फिर 19 में आया। तो क्रोमेटोग्राफी एक एनालाइज करने की एक मेथड है, जिसको हम लोग TLC या एक और होती है, उसको भी बोलते हैं। TLC क्या होता है? ये थिन लेयर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग जो लैब में हम लोग जो टेस्ट करते हैं, उसमें क्या है, एक स्लाइड होती है। अब स्लाइड पे क्या होती है, हम लोग कोई भी हम लोग ब्लड की कोई भी ड्रॉप हम लोग डालते हैं, फिर उसको यूँ इधर उधर यूँ हिलाते हैं, उसको यूँ करते हैं, यूँ ऐसे करते हैं उसको। तो वो क्या है, वही क्रोमेटोग्राफी को सीधे हम लोग सीन समझेंगे कि कोई भी कलर से रिलेटेड हम लोग कोई चीज़ चेक करेंगे। क्या करेंगे? कलर से रिलेटेड जो भी हम लोग चीज़ करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी। कि हमें कोई भी कलर हमें फाइंड आउट करना होगा, तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। और एक और हम लोग जो एनालाइज करते हैं वो होती है स्पेक्ट्रोग्राफी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों में था, हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी बनाया था। तो स्पेक्ट्रोग्राफी वही होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग नीचे रख देते हैं, स्लिट पर रख देते हैं, फिर ऊपर से उसकी तरह पे यूँ सेक करके हम लोग क्या उसको देखते हैं, नीचे से देखते थे। वो होगी जिसमें हमारे सिलेबस में इसमें जो है क्रोमेटोग्राफी को हम लोग देखेंगे। एक्सक्रीशन वही है जो प्रोसेस हम आपको यहाँ इन डेप्थ में हम आपको इन शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। किसी भी चीज़ के बाहर निकल जाना है एक समय के बाद में, जब यूज कर लिए हम लोग को प्राप्त होगी, तो उसी को हम लोग एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना मटेरियल था मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस पर आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, और इसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या है सभी लोग जो अभी जिनके बाद में कम बचा है और उनको पास भी होना, अच्छे मार्क्स भी लेके आए, जिससे क्या है वो इन वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि सब लोग क्या है इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या है और आप अपना बेल आइकन ऑन कर लें। बेल आइकन ऑन करने के बाद में क्या है आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास अर्जेंट आ जाएगा, तो आपकी एक संज्ञान में रहेगा, आपकी एक नोटिस में रहेगा कि इस सब्जेक्ट की जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ गई है। समझ में आ रहा है? जैसे आप मुझे पर्सनल मैसेज करने में भी आपको वो नहीं होगी कि आपको पूछेंगे आप मुझसे कि हो गया नहीं हुआ है, क्या है कैसे, तो इसलिए आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के लिए हम लोगों के अभी 100 सब्सक्राइबर चाहिए, जिससे हमारा अकाउंट क्या है वेरीफाइड हो जाएगा। तो हम लोग वो भी जरूर लिए, तो अभी क्या हम सब लोग क्या सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।